पहले साल हमने 100 करोड़ कर लिया. Probably by 3 year we will be 500 करोड़ ARR. आपने कुछ ऐसे बात करी, ऐसा क्या गैप था जो मार्केट में दूसरे नहीं कर रहे थे? India में celebrity endorse still I don't think is working. But wherever the customer knows that the founder he or she is running the business and is using the product themselves, वहाँ पे ना ट्रस्ट एक अलग ही लेवल पे चला गया इंडिया. जो सेलिब्रिटी या क्रिएटर है वो खुद एक्चुअल बिजनेस रन कर रहा है, बस डिस्ट्रीब्यूशन देके गायब नहीं हो रहा. इंडिया में बेसिकली वही है ना कि जो वेस्टर्न कंपनीज ब्रांड्स इंडिया में बना बनाया दे देती है वही पहन लेते हैं. इट्स नॉट कस्टमाइज्ड एनफ फॉर इंडियन पीपल. Indian customer is not adjusting anymore. They are very value driven. You know how many products I brought before we finalized 12 products? हजार. What would you say a 25-year-old Indian person today he has aspiration to go to a SF, become an entrepreneur there? नॉन टेक सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में बनेंगी. एक तो हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है. एस्पिरेशंस आर गोइंग थ्रू द रूफ. बिग अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द ग्लोब. वेयर डज इट एग्जिस्ट? इंडिया. अभी हम इंडिया में बोलते हैं मेक इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर करो. इंडिया में ऐसा क्या नहीं है अभी हमारे पास जो वियतनाम में है या बांग्लादेश में है? We optimize machine चलती रहनी चाहिए. So if a machine needs 2 people to sit on the machine, make 2 people sit. बट इंडिया में लोग चीप हैं कंपेयर टू द वेस्ट. तो गलत क्या था इसका? गलत ये था, India is becoming extremely expensive in manpower. We are losing business to poorer countries like Bangladesh, Vietnam, Cambodia. What I recommend to most entrepreneurs is that आप फेल हो रहे हो तो don't always be ruthless to yourself. Don't say कि धंधा नहीं चल रहा है, मेरी गलती है, मैं नहीं चला पाया. A lot of things have to come together, including weather, customers. It's not always your fault. कुशा कपिला की ब्रांड अंडरनीट जो आज इंटरनेट की एक फेवरेट ब्रांड बन चुकी है, आज उसी के फाउंडर विमर्श राजदान हमारे साथ बैठे हैं पॉडकास्ट में. विमर्श एक ऐसे इंसान है जिन्होंने पहले ही जॉब में एक 500 करोड़ का धंधा डिलीवर किया है और फिर IIM में जाके पढ़ने के बाद अंडरनीट को लॉन्च किया और उसके बाद 8 महीने के अंदर ही प्रॉफिटेबली 150 करोड़ का ARR कर दिया. आज के पॉडकास्ट में ना सिर्फ आप एक 100 करोड़ का धंधा कैसे बनाना है इसका प्लेबुक सीखोगे, बल्कि एक सेलिब्रिटी ब्रांड को कैसे खड़ा करते हैं उसकी भी स्ट्रेटजी आप इस पॉडकास्ट में सीखोगे. बट ये समझते हैं टाइम मार्केट अपॉर्चुनिटी आपने क्या देखी थी गोइंग बैक टू बेसिकली द सितंबर 24. आपने कुछ ऐसे बात करी, कुछ आइडियाज थे, क्या देखा आपने गैप, ऐसा क्या गैप था जो मार्केट में दूसरे नहीं कर रहे थे? So couple of basic principles I want to talk about. And I think they're principles, they're facts. But let's say from many of the people I've met, let's say these are hypotheses. Okay. Just to give everyone benefit of questioning these hypotheses. A तो आपको बनानी बहुत बड़ी कंपनी और आप एज वी से ना रेड ओशन में डाइव करने की सोच रहे हो. जो ऑलरेडी बिक रहा है वो डेटा पे आप ऑब्सेस कर रहे हो. ऑलरेडी क्या चल रहा है उसी पे हॉप ऑन कर रहे हो. ऑलरेडी 10 ब्रांड स्टार्ट हो गए एक कैटेगरी में, उसी में घुसने की कोशिश कर रहे हो. अपने बिजनेस को फैड पे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो. सो कैसे बनोगे बड़े ब्रांड? बड़े ब्रांड तब बनते हैं जब आप एक वाइट स्पेस में घुसते हो जहां पे कोई है ही नहीं, which all the books are calling blue ocean. जहां पे कुछ हुआ ही नहीं उसको कहते हैं ब्रेकआउट कैटेगरी. Breakout categories, and I want to say this, and they should sync with every young founder who wants to make a company. Breakout categories will be made going against data, not consuming data. So ये सब वो करो, ऑब्सेस ओवर ये सारी कंपनीज का डेटा ले आओ, कॉम्पिटिटर मैपिंग करो, ये करो. तो फिर यू आर गोइंग टू, यू नॉट अ फाउंडर, यू आर एन एंटरप्रेन्योर हु इज मेकिंग अ रेगुलर बिजनेस एंड प्रॉब्ली यू विल गिव सम 10% price advantage, 10% better quality, and then you can make a reasonable business. It will never be a breakout and epic business on which case studies will be done. क्विक कॉमर्स कहाँ बना पहले? तो कैसे बन गया? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हर कंपनी की वैल्यूएशन है बिकॉज दे वेंट अगेंस्ट डेटा. कोई कर ही नहीं रहा था. हाउ डिड सडनली एंड नाउ आई थिंक इट्स बिकमिंग ए रेड ओशन. प्रोटीन कम इनटू प्रोटीन, इंडिया को पता ही नहीं था. अचानक से किसी ने बोला प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन कर लेते हैं. ऑनलाइन स्पेक्स भेजेंगे, मॉम एंड पॉप से स्टोर से खरीदते हैं सब स्पेक्स. इट्स अ वेरी एक्सपीरियंस बेस्ड, फिजिकल एक्सपीरियंस बेस्ड. किसी ने बोला हम ऑनलाइन बेच देंगे, बन गया लेंसकार्ट. सो डिड ऑल दीज कंपनीज हैव एनी डेटा? दे हैड नो डेटा. So
I always tell my people, and I am a big advocate of data, but data होना चाहिए first party data. जो आपका customer कह रहा है ना, what you own personally, what your customer, if you're selling 10 products to your customer and the customer is throwing one product back in your face, that is data. कि यार ये product को ठीक करो या तो बंद करो. Obsess over that data. ये थर्ड पार्टी डेटा में जो सारे ऑब्सेस कर रहे हैं ना आजकल, सब सब्सक्रिप्शन ले लो. I hired somebody and this person is like, ये 17 सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, we will mine this data and that data and that data, I will tell you what you should launch. भाई मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं करना ये सब. That is just getting into regular categories where the TAM is huge and then playing the price war. नहीं, फेयर जो आप कह रहे हो, दैट पर्सपेक्टिव इज फेयर, बट फिर भी अगर आपको बोलना होगा कि मार्केट कितना बड़ा है, जो भी So numbers what we आपको did दिखा was that we went to all the LLMs. मैंने कहा यार मार्केट रिसर्च तो कुछ मिल नहीं रहा है, डीप रिसर्च किसी ने कोई रिसर्च किया नहीं, ये कर लेते हैं क्लॉड, ये वो सब ने जीरो बताया जिस दिन हमने लॉन्च किया. हाँ, 6 महीने में बोल रहे हैं 10,000 करोड़ है. अभी मैंने कल परसों चेक किया तो कह रहे 20,000 करोड़ है. मैंने जब चेक वो किया कह रहे हैं अंडरनीथ इज क्रिएटिंग द कैटेगरी, नाउ इट इज दिस मच. मैं भाई जब मैं ही डिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे नहीं चाहिए, मैं चैट जीपीटी मुझे चाहिए नहीं. सो our TAM seems to be undefined, but again I am responsible to my partners and I'm responsible to my investors who took a huge bet on us. And when we gave our pitch, Kusha and I, they showed high conviction in Kusha and my caliber and appetite and bandwidth. So फिर भी कुछ तो draw करना था. So I have seen this category explode in the West. स्किम्स वगैरह, Spanx, Skims, बहुत सारे और ब्रांड्स आ गए. यूके में everyone has become in 5-7 years, 10 years a $1 billion revenue. Market cap तो भूल ही जाओ. 9,000 करोड़ हाँ जी. रेवेन्यू. Yeah, revenue. Market cap is 5 billion. कैसे, मतलब इतने लोग तो है नहीं, प्राइसिंग से कहाँ से आ रहा है ये रेवेन्यू? So this is when you make an impulse buy a habit. When you make an impulse buy a habit for a customer, then you become a large company. So मैंने एक प्रोडक्ट लाया कि यार ये आपको ना सपोर्ट करेगा बहुत ज़्यादा. पहले कुशा ने ट्राई किया, फिर हमारे वो कोहोर्ट ने ट्राई किया. टुडे वी हैव 300 women who try our product. ये these are not models and all professional model. They're like women who were our customers who बोला यार will you become our cohort for trials? हाँ जी करेंगे. And we said please give us pure feedback, true feedback. वो सब करने लग गए. So after that, is it performing better than what you're conventionally were buying? हाँ यार ये. Would you continue buying this? If all this is yes, and I'm not saying it will be 100% yes. We have certain benchmarks for NPS, for adaption, for saying yes. अगर 60% लोगों ने बोला यार हम तो ये इसी पे शिफ्ट कर रहे हैं. If 60% or 70% of the women and men in US shifted from washing utensils with hand to a dishwasher, that's a change of habit. If 60% of the customers in US from a broom, which is still being used in India, shifted to a vacuum cleaner, that's changing a habit. Earlier, they had to sell their vacuum cleaner, I do this. They say, no, it's not working. It will consume my power. Today, it's a habit in the US. Today, dishwasher is a habit. There are a lot of categories in India which are destined to become habits. Today, they seem to be an impulse purchase. Refrigeration was an impulse purchase or a luxury purchase many years back. Today, it's a basic necessity, it's a habit. So, ऐसे ही in our category, where there is unfortunately in innerwear, there's hardly been any innovation, in India at least. And there is huge amount of innovative fabrication. Today, an innerwear garment can be made humanless. You just feed in the yarn, a full apparel garment will come out. Wow. Yes. But India, itna under, it has not even started on innovation on this front. And I saw this gap. And I had a case study in the West where 5-6 brands had done this and they had changed the habit.
of consumers from going from conventional innerwear into this new segment, which probably in India still a lot of people and men especially think it's an occasion wear to wear shapewear and technical bras. तो ये गैप देखा आपने बेसिकली ना. हाँ, it is this category is going to become an everyday use case for everyone, and for our customers it's already is. They can't go back to their conventional innerwear which is unforgiving. इंडिया में बेसिकली वही है ना कि जो बाहर वाले लोग सप्लाई कर देते हैं, जो वेस्टर्न कंपनीज ब्रांड्स इंडिया में बना बनाया दे देती है वही पहन लेते हैं हम. इट्स नॉट कस्टमाइज्ड एनफ फॉर इंडियन So पीपल. earlier I would say 10 years back that would have been the case, and I would have done that 10 15 years back. But Indian customer is not adjusting anymore. They are very 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 value driven. They will shoot you down. I still continue to obsess over negative comments, and it's not that we don't get negative comments. We have killed 2 products because we were उसका 5th case के बाद use case में problem आ रही थी, and it was driving huge revenue for us. से भाई kill the product भाई, हमें तो long term business बनाना है, short term gain से क्या होगा. And Kusha went on Instagram to say भैया I know I personally love this product but it's not working out for many of you. We are closing this product. So we closed the product. So Indian customer is very demanding now. They're exposed because of internet penetration, which is largest in India than any third world country. They're seeing everything. They're also getting to see use cases, people talking about how things are working better for them. They want the same product, but they want it on their own terms and conditions. What are those terms and conditions? My skin tone is different than a Western customer. My body type is different than a Western customer. My weather condition is different than a Western customer. My office hours are different. So make a product which suits me. Don't give me that product and copy paste that product. So हमें yarn पे काम करना पड़ा. We got the highest wicking yarn in the world. मतलब? Which means a fabric or a yarn has to pick up sweat and throw it out in certain way, in a very scientific way. Because Western weather is Pleasant. Indian weather is It's unforgiving in terms of humidity, and it is hot also. Even people who are air conditioned, who work in air conditioned offices and who have air conditioned cars, they are also exposed to a lot of heat, lot of sweat. So you can't build in polyester. We are a zero polyester brand. Polyester तो यूज नहीं कर सकते आप इंडिया में, कैसे यूज करोगे? So we had to pivot to the highest wicking yarn. वो जर्मनी में टाइप किया, वहां से मंगवाया भाई, ये यार्न चलेगा इंडिया में. इसका यूज केस वहां स्पेशली कहीं कहीं पे लगाते हैं जहाँ एथलीट चूज करते हैं इस यार्न को. प्रोडक्ट में घुसने से पहले ये सब आप डिस्कस कर रहे थे कुशा के साथ कि ये गैप है, वो गैप है, वहाँ क्या गैप So में क्या बात Kusha कर रहे is very clear. Kusha is like product perform करना चाहिए विमर्श. She is also from NIFT, by the way. Yes. She understands, but she looks at it from pure customer perspective. Okay, I am the brand ambassador of customer. ये नहीं चलेगा. You know how many products I brought before we finalized? 12 products. 1000 1000 iterations of products, some changes of product. मतलब we were going crazy कि चलेगा क्या. And she would wear it for the whole day, and then we had some of her friends and some, like I said, cohort. So we had to go through a lot of no's again. वो क्रेडिट कार्ड वाला हाल हो गया था हमारा. ये नो, वो नो, ये नो, वो नो. भैया क्या चाहते हो? So then, even though I am a product person, I'm a product specialist. So बहुत कुछ किया, and we had to get yarn from somewhere जो athletes use कितना करते टाइम हैं. चला ये टेस्टिंग वेस्टिंग? आप सितंबर 6 महीने 2024 में मिले तो हमने 1 अप्रैल को लॉन्च किया. तो 6 महीने ही करते रहे आप. हाँ, और तब तक ना कंपनी बनाई, ना पेपर साइन किया, कुछ नहीं. सिर्फ वर्बल चल रहा था कि करते हैं इसको, करते हैं इसको. There was no paper, nothing. बट ये पता था कि शेपवेयर में कुछ करना है. गैप ढूंढ लिया था कि With shapewear every में है. passing day, after I looked at, and I also told them how the revenue is happening globally for all these brands. There are a few brands in UK which have come up. But ये बहुत clear था कि वो model यहाँ चलेगा नहीं, but trajectory वो चल सकती है. We can also become a very large company in a short period of time if we do the right product. So Indian aspiration, दूसरा problem है, Indian aspiration भी अलग है. What those customers, they have a different bone structure, a body structure, उनकी aspiration अलग है.
they want compression to a very different level. तो वेस्टर्न से समझ में आ गया कि बन सकता है, गैप है, कुछ नहीं बोला गैप है, बट बनाना कुछ अलग पड़ेगा। हाँ वो 6 महीने में बनाते रहे कि ये नहीं, ये ऐसे करेंगे, 1000 इटरेशन करे, फिर 12 प्रोडक्ट में करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। And for that we had to understand the customer first, then also understand whether it is possible, because when we started targeting 24 products. कुछ products में तो हमने बोला हम बना ही नहीं सकते, ये possible ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है टेक्नोलॉजी। वी स्टिल ऑब्सेस ओवर दैट, अभी भी हमारे टाइप्स चल रहे हैं उन प्रोडक्ट्स पे। व्हाट वी इंटेंडेड टू डू इज कि यार एक तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उन लड़कियों की है, आवर प्रोडक्ट शुड बी वेरी कस्टमाइज्ड टू इंडिया। सेकंड इज दैट आवर प्रोडक्ट शुड have a huge delta from whatever is being already either imported into India or being offered to the customer in any form. There were a lot of unbranded, again that is another recce which I can talk about, कि डिमांड व्हेन वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर वी शुड गो अहेड और नॉट। हम तो टियर 2 सिटीज में भी गए, वो जो अंकल बेचते नहीं है वो 4x4 की शॉप में, उनसे बात करी कि कैसे होगा, एंड ही टोल्ड अस कि ये तो मांगती हैं लड़कियां। कभी कभी हमें कोई ट्रेडर दे देता है अनब्रांडेड, हम तो बेच भी देते हैं, घंटे में बिक जाता है, बट ऐसा है नहीं, मिलता नहीं है। फिर जी हमारा अपना काम चल रहा है, इसमें क्यों घुसे। सो वी हैड अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स into saying, yaar, this will work, this will work, this will work, this will. With every passing day, and then Kusha trying all products, and then she started giving positive feedback. यार ये work कर रहा है, अब ये work कर रहा है, ये ठीक है, इसमें अब ये change करो. So that gave us a lot of conviction, and that is when I think month prior we went to our investors, said यार ये लग रहा है, ये करेंगे. We said हम 3 साल बाद 100 करोड़ के ARR पे पहुंचेंगे. उन्होंने बोला ठीक है, दे ऑल्सो took a bet and they said कि इससे ज्यादा कर लोगे यार, we understand, we believe you, and this is how big companies are made, and we will take bet on 3 years. From 3 years ARR में पहले साल हमने 100 करोड़ कर लिया revenue. So probably by 3 year we will be, if God willing, 500 crore ARR, if everything goes well and we are able to satisfy the customer, because end of the day customer ही journey हमारी craft कर रहा है. नीश ब्रांड्स क्यों चल रहे हैं इंडिया में इतने D2C? Niche, when you say niche, are you saying positioning or price? I am saying ऑडियंस, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को पकड़ रखा है। जैसे आप लोगों ने बोला कि वी विल जस्ट मेक शेप वेयर फॉर वुमेन, दैट्स अ नीश। कि इस पहले हो गया सबके लिए नहीं कर रहे हो ना, लड़कियों के लिए नहीं कर रहे हो, अभी के लिए So लड़कियों के लिए कर रहे हो, फिर that's उसमें भी that's शेप वेयर। that's not how, I mean, that's not how we thought about it. We thought about कि इंडियन इनर वेयर में बड़ी प्रॉब्लम है, कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके नहीं आ रहा है, हम लेके आते हैं, एंड दैट आवर फर्स्ट ऑफरिंग वाज शेप वेयर. And shapewear is not what people understand, especially men in India. Shapewear is not tummy tucker which compresses your tummy. In fact, we tell every customer, we are not going to change your body. Please don't buy our product for that. We are supporting and smoothing you. When I say support, we are bringing you shapewear fabric, technical fabric, which is a bra which a woman would probably, and we see a lot of memes, and Kusha talks about it, and a lot of women talk about it, including my wife talks about it, ki, they just want to get rid of it as soon as they come home. Yeah, We want to give you a product which you don't need to take out. I mean, do we men do that when we reach home? We don't do that, right? Probably with our formals and all. With our innerwear, do we do that? So why can't women deserve that? So we thought ये है, और इसके लिए solution क्या है? Solution is technical fabric. Technical fabric usually across the world is called shapewear. At the core, we are a fabric tech company. We will offer you all. We want to own your whole innerwear. Wherever there's a problem. If you're very happy with your socks already, there's no issue. We don't want to solve for that problem. But if your hipster is giving you a problem, if your bra is giving you a problem, if your bodysuit is giving you a problem, we are there to solve it. We will replace the complete conventional innerwear. So that is how we thought of this. 12,000 इंटरव्यूज लेता है अपने लॉन्च के बारे में, जो आपने टच अपॉन किया, बट लाइक So कैसे किया, क्या था उसके प्रोसेस, क्या था, कैसे सीखा,
So processes क्या now थे? when we achieved conversations with 50, first with Kusha, then with a lot of women, then Kusha spoke to a lot of women, then we said, yeah, इसको accelerate करना पड़ेगा. Because so we need now thousands. So we thought कि companies hire करें क्या, let's. Then Kusha said, नहीं, मैं अपनी community को bring in करती हूँ ना, उनसे पूछते हैं. And it was not some marketing plan. You can double check with Kusha also on this. There was no marketing plan कि भाई we'll create this series and then people will come. We just started talking about problems and solutions. So Kusha would say, मेरे को ये problem है भाई, इसका ये solution लग रहा है मुझे, तुम बताओ. And it was very open ended. तुम बताओ क्या है. And we saw tremendous amount of engagement. And that gave us more conviction कि भाई इतने लोग तो बात कर रहे हैं इस issue के बारे में. This issue, that issue, this issue, that issue. So we also realized कि हमारा NPD, हमें किसी को hire नहीं करना. NPD is New product development. Till today we have 2 people. We are probably at 250 crore ARR. We have 2 people. ये customer ही बता रहा है बंद करना बनाना क्या है. Customer are coming up with unique solution and then we go back to our R&D centers and everything कि भाई ये बन सकता है कि नहीं. But our customers are telling us, ये launch करो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये करो. Of course, a lot of things we say no because either that's getting into fashion. We don't identify as a fashion company. We are more like an FMCG need-based company. We sell 2 colors, black and beige. Kabhi for Instagram we induce 1 or 2 colors, and that's pink also कुछ निकाला ना. that's also temporary, just to catch the moment and season. Otherwise, we have basic core 2 offering, black and beige. So customers, every day we have thousands of conversations with customers. There are so many suggestions. We are grateful to the customers. ये कैसे ट्रैक करते हो? मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं, कमेंट्स पढ़ते हो, कॉल करते हो, हाउ डज दैट प्रोसेस First हैपन? तो पहले कुशाई 100 को DMs खुद ही पढ़ती थी. फिर we hired a few girls. फिर emails आने लग गई, लंबी emails कि मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ. फिर व्हाट्सएप पे लोग आने लग गए, बताने लग गए क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए प्रोडक्ट क्यों नहीं है, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं है. सो नाउ वी हैव सॉफ्टवेयर्स वेयर वी टेक ऑल द बिगेस्ट डिपार्टमेंट इन आवर कंपनी इज द CRM टीम. We have 27 girls talking to customers and still it's not enough. There are still complaints कि ये जवाब नहीं दिया, वो बताया नहीं. We are, apart from CRM team, all other departments together for a company of our size now, what do you think is the number? टोटल कंपनी नंबर Yeah, 250 करोड़ बोल रहे हो आप? 150 we are lower than 50 people. इंक्लूडिंग 27 CRM गर्ल्स. So this is separate. 70-80 लोग टोटल. हाँ जी. So now we have evolved software जहाँ सारी लड़कियां बात करती हैं. End of the day we get summaries कि यार ये हो रहा है, this problem is coming again and again and again and again, let's solve for this problem. ये product perform नहीं कर रहा है, वो भी हम रोज देखते हैं. कौन सा प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है वो भी देख रहे हैं. बट मोर और लेस कस्टमर ही बता रहा है क्या करना है. मेरा बिजनेस प्लान भी एक दिन कस्टमर ही भेज देगा हमें. And we are grateful to God, and I'm not saying it just for the sake of saying it. We are really, I'm saying it that God has blessed us and the customers are blessing us. और गलतियां भी हम खूब कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. It'll be, I mean, बहुत गलतियां करते हैं. एक कभी कुछ गलती हो जाती है, कभी एक सेल पीरियड में हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए सारे. वी गॉट सो मच रिस्पॉन्स, फुलफिल नहीं कर पाए, लेट हो गए ऑर्डर्स. वो कस्टमर्स बोल रहे हैं क्यों इतना लेट भेज रहे हो. देन कभी साइज चार्ट में कोई इंप्रूवमेंट बता देते हैं. एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसमें बड़ा साइज नहीं था, वो बोला क्यों लॉन्च किया बिना बड़ा साइज के. कभी कुछ सोल्ड आउट हो जाता है. फिर एंड दैट वी हैव प्रॉमिस्ड टू आवर, वी आर रनिंग Instagram reels of telling people about the product. वो कहते हैं what is the use of telling, educating us if product नहीं है. So a lot of things. We had to close down one product. We had to resize one product. So ऐसी भी बहुत है. बट मेरे को ये लगता है कि इफ यू ट्रांसपेरेंटली, एंड कुशा डज इट रियली वेल, इफ यू ट्रांसपेरेंटली टॉक टू योर कस्टमर ना, इतनी फॉरगिवनेस है टचवुड. वो खुद ही बोलते हैं कोई बात नहीं, मूव फॉरवर्ड,
And I see that in Kusha's comments, her own personal page and read okay, and we get negative comments also, but बहुत सारे होते हैं, कोई बात नहीं, move forward, कोई problem नहीं है. We came up with a product which is 2.0 version. वो 2.0 version भी हमें लगा कि नहीं उतना अच्छा नहीं है. Then they said कोई बात नहीं, we are ready, please notify us when you bring another version of this. So I think the more transparent you become, with your partners, the employees, कि भाई you bring value and take the value. It's very open. And in case also be ready, if you don't build value, you will also be disappointed. Both sides of the coin. It's not that you're seeing a rosy picture. Then I will not even be forget promotion. I'll not even appraise you. So you bring this value and take this value. Be my partner. And I'm sure a lot of companies have, and including us, we have set ESOPs aside for a few people and all this. But that, and for our employee, apart from our partners, we are also transparent with our customers. वो भी यार प्रॉब्लम है, बता दो भाई गलती हो गई एंड ये करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? A lot of times we build a product sometimes, and now because we are 1 year old now, कि lot of products say नहीं नहीं ऐसा तो मार्केट में है, इसी तो इतना कुछ अच्छा नहीं है आपके पास. Then we kill. So lot of the load of building underneath is being taken Customer. care by the customer. स्मार्ट. मतलब उसके लिए आई थिंक वो मैकेनिज्म बनाना जिससे आप कस्टमर से क्लोज हो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे I कुशा का think रोल काफी इंपॉर्टेंट था. Kusha has a very good connect with her community. And then we could, as underneath, we always felt, both of us, कि underneath की अपनी equity बननी चाहिए, ऐसे नहीं हमेशा. So we borrowed equity from her, she brought her community, but end of the day product नहीं perform करेगा ना तो कोई किसी पे believe नहीं करता है. So when did we decide to do our pre-series A? जब हमने repeat rates देखे. When we were watching our these metrics and we said repeat आ रहा, repeat sales we were monitoring. When repeats started coming in, then we called our investors. We said, we are ready. रिपीट क्यों आएगा इसमें इतना? अगर एक प्रोडक्ट किसी ने लिया है, So what 12 किसी ने happens ले is लिया. that if you are lucky that you get a co-founder, a partner like Usha, selling the first product has the friction is reduced to a large extent. Then somebody who's starting off without without a celebrity. So the first sale is not that difficult. But the true proof of the pudding is when the customer comes back for more. Then you have proved that you have PMF. PMF is not determined by first sale. PMF is determined when your repeat customer comes in. And there are certain matrices. Also, your NPS should be in order. Your CSAT should be in order. कैसे ट्रैक करते हो? Product level पे. Every day we get reviews, rating across our WhatsApp, website, emails. We put everything together. End of the day, see कि भाई कितने हमारे people have liked the product, how many are neutral, how many have not liked the product. And there are certain matrices we have built कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर रहना चाहिए. So, but repeat rate is the biggest indicator of them all. So once we started seeing repeats, then we said, yeah, business to hai, stable hai business. Then we raised. Before repeat rate, we had decided we will not raise. अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो? Because if we had to build 100 crore ARR by year 3, तब के लिए we did not need to raise. Just when we saw opportunity, and I say to a lot of people that if an opportunity presents itself and you're seeing so much customer love, you better grab it with both your hands. उस समय ये नहीं, आज मूड नहीं, ये नहीं करना, अच्छा अभी देखते हैं, अभी तो let's not be reckless, let's not go all in. It doesn't work. God gives you and customer gives you opportunities which don't come by every day. If there are 50,000 customers who want your product and they are saying कि we'll also buy repeat and they're saying एक color हमें और चाहिए, then why not double down and say कि हम करते हैं ना? Why to cut corners? These opportunities don't come by every day. So when we thought repeats आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, this can become a really big business. We can achieve good numbers. We can reach large number of customers.
सो हमने बोला हम रेज करते हैं, इवन दो वी आर प्रॉफिटेबल, रेज करते हैं, बिकॉज देन वर्किंग कैपिटल चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है. सही बात है. एक स्टेप बैक लेते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्री लॉन्च मार्केटिंग एंड जो कुशन ने कितना शी डिड 8-10 रील्स एंड ऑल दैट, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? देयर वाज सो मच कैटेगरी एजुकेशन आल्सो दैट शी डिड, एंड देन वहां से भी काफी इंडिकेटर्स मिले होंगे, बट लाइक इफ यू कैन टॉक थ्रू दैट प्री मार्केटिंग पार्ट, GTM प्री मार्केटिंग, व्हाटएवर यू सेड. So there are two ways a brand goes ahead. First is that two ways a brand builds a category. First is कि मैं कैटेगरी पे कुछ इनोवेशन लेके आऊंगा और फिर मैं एजुकेट करूंगा कस्टमर्स को. और सेकंड वे होता है ये ना लेटेंट डिमांड ऑलरेडी है, मुझे बस वहां तक पहुंचना है उन कस्टमर्स को, उनको बताना है देयर इज अ सॉल्यूशन व्हिच एग्जिस्ट्स. एजुकेट नहीं करना है मुझे कस्टमर्स को. And usually early adapters, there's a cohort of customers who do display The this. bell. If there is a problem, probably I have a problem of I'm not satisfied with socks in India. You're also not satisfied, but I am an early adapter. तो नया ब्रांड आएगा और वो बोलेगा ना कि ये सॉल्व कर सकता हूँ प्रॉब्लम, आई विल गो ग्रैब दैट प्रोडक्ट. बट यू प्रॉब्ली से यार पहले ब्रांड को बड़ा होने दो, आई विल लेटर ऑन सी. Let 10,000 customers put star rating and then. So what brands do is that try to reach those early adapters quickly. And then word of mouth goes. Makes sense. So हमारे को लगा कि हमें जिस रेवेन्यू पे जाना है, शुरू में तो हमें अर्ली अडेप्टर्स मिल जाएंगे, वी जस्ट शो देम द प्रोडक्ट, टॉक अबाउट, बट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विल हैव टू नो. मतलब सेकंड वाले में आते हो कि हाँ, है कि डिमांड, एजुकेशन भी करना पड़ेगा. Okay. So I asked Kusha कि एजुकेशन तो कुछ करना पड़ेगा. She said नहीं Vimarsh, let's go with a mixed approach. So she just started having conversations with customers. And we were so surprised that early adapters का cohort इंडिया में बहुत बड़ा हो गया है. That's why you see these all new age brands getting such good traction in their early days. Because now early adapters का जो cohort होता है, which is usually very small in a country like us, वो भी बहुत बड़ा हो गया, where we have come from poverty, वो काफी बड़ा हो गया है. अर्ली अडेप्टर कोहोर्ट में ही 100, 200, 300 करोड़ का ब्रांड बन जाता है. टुडे पीपल पिविटिंग फ्रॉम अ नाइके or an Adidas shoe to a boutique brand shoe is like 10,000 of them will buy it if they think that the product is good. सही बात है, बिल्कुल So सही बात है. पहले क्या होता था, 10 लोग ट्राई करते थे, फिर वो 20 को बोलते थे. It was painful. Very good point. अब क्या है, early adapters, these are indications that we are becoming a more I don't know if prosperous is the right word, but we are becoming a spending. पैसा आने लग गया तो खर्च कर रहे हैं, खर्च अपने कर आप रहे पे हैं. खर्च करना चाहते हैं, Even करना चाहते हैं. even percentage of जो खर्चा करते हैं वो ज्यादा करते हैं. बिल्कुल. We are over optimizing on experiences now. पहले हम बहुत saving economy थे, अब हम experience based economy. Today we are ready to spend 80% of our salary on an experience. rather than early कि जी पहले 80% बचाएंगे फिर एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा छोड़ेंगे. That is what is और happening. इसमें डेंजरस बात ये भी है, जो कि रिपीटेड बात है, कि अगर अर्ली अडेप्टर से ही आप 100 करोड़ का धंधा बना सकते हो, तो बहुत सारे फाउंडर्स या इन्वेस्टर्स को लगेगा ये तो बड़ा धंधा बन गया है, 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, बट एट 150 इज व्हेन दे रियलाइजिंग रिपीटेड नहीं है और प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो वहां से डाउन होना भी शुरू हो सकता है. That is why I said no. We had promised each other that we will not raise unless and until we see repeat rates. So how you kind of map repeat rates is with the natural purchase cycle of a product. If I'm selling probably a toffee, probably I should look at weekly repeat rates. If I'm selling a refrigerator, I should look at 4 years repeat rates. If I'm selling a car, probably 5 years repeat rates. So in our category, probably 6 months was a repeat rate for us for the same product. But ancillary product, if she's bought one A product and next category product, probably 3 months. So on day 30, we started seeing repeats, which is a good indicator. That means the first product she saw or experienced gave her a good experience. We also see what we call in our industry lapsers. And we also went back to them कि भाई जिन्होंने दोबारा नहीं लिया, क्यों लिया? Because that also you have to solve, because from what you're saying now, from long term perspective,
that you have to also get into lapsers. यस, So we also double down on that. बात हम तो करी, खुद कॉल कॉल करके। करते थे, हमारे पास लोग ही कितने थे. We started with 2 people in the company. शेयर्ड ऑफिस में ले रखा थे जगह, और 2 लोग थे कंपनी में. क्या पता लगा You उससे? know, we started with 100 pieces per style. 100 100 pieces per style. MOQ? Yeah, we just had 100 pieces to sell. अच्छा, ओके। So we said लॉन्च देखते डे हैं. पे भी? लॉन्च पे ये तो बहुत कम है। बहुत कम. कोई 10,000 ऑर्डर आए होंगे, 4-5 तो आए होंगे। So वेबसाइट क्रैश हो गई थी ना no, आपकी? what we had done is that we had 100 pieces, and then with every passing day फिर हमने orders लगाए थे. So on 1st of April we launched, and even with हमने पूरा pipeline, because I'm a product and sourcing person, पूरी pipeline में मेरे ख्याल हमारे पास thousands of pieces आ गए थे तब तक. By second, third, fourth, हर दिन drops आ रहे थे हमारे पास. 7th day still we got sold out. एक तो वो प्रॉब्लम हो गई, सोल्ड आउट, एंड कस्टमर सेइंग यू आर शोइंग अस, कुशा इज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट कहाँ है. ऑफलाइन इफ यू गेट सोल्ड आउट इट्स स्टिल अ गुड थिंग. ऑनलाइन इफ यू गेट सोल्ड आउट यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ योर मार्केटिंग, बिकॉज ऑनलाइन का जो है ना आज की डेट में अटेंशन बहुत कम है. सो इफ यू डोंट कैपिटलाइज और मोनेटाइज इज द राइट वर्ड, द अटेंशन, That तो you फिर got. दैट बोट इज सेल्ड. फिर उस पे वापस खर्चा करना पड़ेगा बट लेकिन। अगर कोई बंदा स्टोर तक आ गया है, he has seen your store, he has spoken to you, he has touched various products, and उसको sold out मिला, but still there's a huge recall in his mind about the product. The brand has gotten established. So anyways we got sold out. एक तो वो प्रॉब्लम हो गई. दूसरा हमारी प्रॉब्लम हो गई कि डे 1 पे हमारा सारे जो वेबसाइट और हमारे व्हाट्सएप नंबर सब मेटा ने ब्लॉक कर दिए. आपके? हाँ, बिकॉज लॉन्च से कुछ घंटे पहले इतना ट्रैफिक आ गया, बिकॉज वी वन डे प्रायर वी हैड लॉन्च की. स्पैम लग गया उनको? उनको लगा स्पैम है. इट्स नॉट पॉसिबल. एंड यू नो ऑल दीज कंपनीज हैव अ वेरी सिस्टम ऑफ गोइंग थ्रू all the Support, steps and customer all. There's no support. somebody customer care, hello please look into this. मेटा का तो बहुत है यहाँ। So वो सब solve करना पड़ा, मतलब lot of, and but these are good problems to have. These are really good problems to have, and they bring a smile to your face. So any which ways, I was telling you about repeat rates and lapsers. So हम repeat rates करते हैं. lapsers जो उनको भी देखते हैं वो क्यों है. We call them up. आप बताओ क्या है क्या नहीं. We also send free products. आपको वो समझ नहीं आया product, and we understand their problem. Probably they didn't buy the right product. Probably we didn't communicate in the right fashion. So we send product. फिर देखते हैं अब क्या हुआ इसका. So we are obsessing over तो क्या this all सीखा आपने this. लैप्सर्स में जो कन्वर्ट हो रहे थे? व्हाट वाज द So प्रॉब्लम? now our lapsers are not finding enough reasons, because हम बेचते हैं, पहले 12 प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब 40 प्रोडक्ट बेचते हैं. They don't have enough SKU width for them to buy. The natural repeat cycles they are fulfilled already. We need 2 bodysuits, we already bought 2 bodysuits, अब क्या खरीदें. So there are cases like this, which is again a good problem to have. Of course there are other issues like ये fit मुझे समझ नहीं आया, या I'm this, या मुझे लगा था ये, यहाँ पर durability है. We try to solve, but mostly right now our lapsers want more occasions or more product to buy. गॉड। So that we are solving for. एंड व्हाई कुशा, व्हाई डू यू थिंक उनकी ऑडियंस उन पे इतना ट्रस्ट कर रही थी? एंड व्हाई शी इज आल्सो ग्रेट फाउंडर प्रोडक्ट फिट, राइट? लाइक Absolutely. वो कैसे उस लाइक मेरी थियरी है इंडिया में बहुत सारे सेलिब्रिटी एंडोर्स ब्रांड, एंड दिस आई स्टडीड व्हेन आई स्पोक टू कुशा, एंड वी यूज्ड टू मीट 6 months में, प्रोडक्ट सामने रख के बात करते थे ये क्या वो क्या. एंड बट आई यूज्ड टू ऑब्सेस ओवर द फैक्ट दैट बहुत सारे सेलिब्रिटी ब्रांड्स तो चले नहीं. एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज हैपनिंग नाउ इन इंडिया. सेलिब्रिटी एंडोर्स स्टिल आई डोंट थिंक इज वर्किंग unless you've commoditized your product. मतलब आप तो बिल्कुल ही मास सस्ते मार्केट, मास एकदम मार्केट में, एफएमसीजी, then you put a picture of a celebrity and it's okay. ट्रस्ट के लिए वो वो। थोड़ा build up हो गया थोड़ा सा. But wherever the customer knows that this is the founder, he or she is running the business, he or she is ratifying the product and is using the product themselves and is actually building the product, वहां पे ना ट्रस्ट एक अलग ही लेवल पे चला गया इंडिया में.
मतलब जब जो सेलिब्रिटी या क्रिएटर है जो भी है वो खुद एक्चुअल बिजनेस रन कर रहा है, बस डिस्ट्रीब्यूशन देके गायब नहीं हो गया, हाँ, तो कुछ तो इन्वॉल्व आई वुड रहती है से उसका। बिजनेस प्रोडक्ट और को फाउंडर फिट जो है वो बहुत अच्छे, दैट्स व्हाई आई आल्सो टुक दिस लीप ऑफ फेथ। नहीं तो हम बहुत सारे और भी एडजेसेंट कैटेगरीज कर सकते थे, because shapewear and these problems around body and kusha, and over the years if you go to her Instagram you can see that she's talking about these problems and she has faced all these problems and a lot of people reach out to her for these solutions. So there is a huge build up of 10 years of this communication. Now that we have just accelerated that, मेक सेंस। we've just accelerated that, and I see that with a lot of other businesses like Super You. मैं वही बोलने वाला था। वो भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, रणवीर मैं भी सिंह वही इज बोलने वाला ट्रांसफॉर्मिंग हिमसेल्फ एंड ही कंज्यूम्स प्रोटीन हम्म। फॉर श्योर. सो देयर इज इनफ रेजोनेंस कि भाई ये तो ठीक है. एंड I think today if you find this kind of a match, I think it will work wonderfully well, but just for endorsement purpose I think that's a risk. तो आपने क्या सीखा जब आप एनालिसिस कर रहे थे? क्रिएटर्स का भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे क्रिएटर्स ने लॉन्च किया है 5 सालों में। That was more of an endorsement, even if they were on the cap table, it was more of Co-founder होते हैं। endorsement, marketing, और कितने करा लो मेरे से या कितना मेरे से कंटेंट ले लो बस. अब उससे तो नहीं होता है। today we are making content on other celebrities and influencers. Kusha is more into product. तो यू आर सेइंग She is roping in other people. She is saying कि ये कर लेते वो कर लेते हैं, but she is over इन्वॉल्वड। critical about product. Product ठीक करो, ये product ये ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ये trial के लिए. Every गॉट इट। product is tried on Kusha. Every single product is tried on Kusha. मतलब वही इन्वॉल्वड रहना पड़ेगा। क्रिएटर बिल्कुल. फर्स्ट बिजनेस का जो लॉजिक था कि आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएटर का ले लो और एक ऑपरेटर जोड़ लो और साथ में कर लेंगे तो बहुत मुझे बड़ा। लग रहा है वो that's the 2 minute Ferrari or entrepreneurs and founders can spin a Ferrari वाला, वो वाली कहानी है. तो क्रिएटर वो है बट उसके साथ साथ ऑपरेटर भी रहना पड़ेगा वो क्रिएटर को भी, नहीं तो नहीं हाँ चलेगा। हाँ बिल्कुल. And creator initial push दे रहा है, बाकी तो she is building the business with me ना. She has to build. We are building the business together. That is the real game. And people, if they find such matches, please, I'd highly recommend go for it. Go for it, man. हाँ, मतलब अगर बाहर से अगर मैं आपको बताऊँ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव ऐसा है बिकॉज़ मैं इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में हूँ एंड आई सी सो मेनी क्रिएटर्स स्टार्टिंग बिजनेसेस, फ्यू सक्सेसफुल, फ्यू मोस्टली अनसक्सेसफुल। उनमें यही होता है कि मतलब वो क्रिएटर स्टार्टिंग में पुश दे देगा एंड देन एक वो तो ऑपरेटर भी नहीं लाते, पहले तो क्रिएटर खुद ही कर लेगा या तो कभी-कभी ऑपरेटर ले आएगा और ऑपरेटर विल बी द लोअर शेयर होल्डर इन इक्विटी बिकॉज़ क्रिएटर मैं बड़ा हूँ और मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन और मेरी ऑडियंस है सब सब। That's not how it works. वो बहुत हुआ है आई थिंक 21, 22, 23 But में। I'm quite certain either those companies are making corrections or शटिंग डाउन। they're not growing. That's not the model. तो आपके हिसाब से इफ आई सी द अंडरनीड मॉडल आल्सो इट्स लाइक अगर वो क्रिएटर लेड बिजनेस है भी तो क्रिएटर हु इज आल्सो एन ऑपरेटर एंड इन्वॉल्वड इन वन एस्पेक्ट ऑफ इट एंड देन द अदर पर्सन हु इज ऑपरेटर सीईओ व्हिच इज सॉर्ट ऑफ अ यू काइंड ऑफ मॉडल दैट्स द करेक्ट मॉडल टू बी इन व्हिच इज अगर मिल जाता है तो कर लो। I look into marketing. She looks into operations. But one thing which we both of us obsess over is एक तो customer feedback. She continues to read. मतलब एक नेगेटिव कमेंट है फिर वो ग्रुप में आ जाता है, फिर वो ग्रुप में आ जाता है. आई ऑल्सो ऑब्सेस ओवर इट. एंड प्रोडक्ट कि विदाउट founders, and in this case because she's the user, she ratifying the product, nothing is going out. And even after that if we see some failure, because there are different body types out there, तो फिर roll back करते हैं. And we have no shame in that, saying that we were wrong. God. Because we're obsessed over customer rather than obsessed. There's no ego or reputation which we are trying to build. We're trying to build a beautiful solution for a customer. उसी से सब कुछ build हो जाएगा. फॉलोअर्स वर्सेस एक्चुअल कस्टमर्स में क्या सीखा आपने इसके बारे में? बिकॉज़ फॉलोअर्स आर ये नॉट एक बहुत बड़ा नेसेसरली myth है and I would like to bust it. Why do we build community is to product feedback, communication, quality communication. आप एक बहुत बड़ी एजेंसीज को हायर करोगे, वो आपको देंगी, उससे अच्छा कस्टमर से पूछ लो. We don't,
आई मीन आई एम श्योर हमारे फॉलोअर्स को एड्स दिखते होंगे, बट देयर इज नो इंटेंशन टू मोनिटाइज आवर फॉलोअर्स, ऐसा इंटेंशन कभी नहीं था। इनफैक्ट शुरू में तो हमने अपने फॉलोअर्स को एड्स से रिमूव कर रखा था, अब तो देयर इन मिलियंस, तो अब रिमूव नहीं कर सकते। द पर्पस वाज नॉट टू गेन फॉलोअर्स and then to sell product to them. No, absolutely not. And this is a wrong strategy if anyone is thinking like that. हाँ, यही स्ट्रैटेजी है लोगों की। नहीं, बिल्कुल गलत फॉलोअर बनाओ स्ट्रेटेजी, फिर उनको बेचो। बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी। आपको बनना 1000 करोड़ की कंपनी, आपके फॉलोअर्स अगर 1 मिलियन भी है तो उससे कैसे बनोगे आप 1000 करोड़ की कंपनी? आपको कम्युनिटी चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट रेटिफाई हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन रेटिफाई हो जाए। आपको जब आप मिलियंस ऑफ लोगों के पास, 10 मिलियन लोगों के पास जाओ, तो तब आप फेल ना हो, तो 1 मिलियन वेल विशर्स हैं आपके, दिस दैट्स योर कम्युनिटी, एंड दे टेल यू यार ये गलत है, ये सही है, ये मत करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये प्रोडक्ट लाओ, ये प्रोडक्ट मत लाओ, ये प्रोडक्ट का फीडबैक अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं। दैट इज व्हाई यू बिल्ड कम्युनिटी। तो फॉलोअर वर्सेस कम्युनिटी आपके हिसाब से डिफरेंस कैसे है और कैसे बनाते हैं कम्युनिटी? नहीं, फॉलोअर्स एंड कम्युनिटी इज द सेम थिंग। कस्टमर्स और कम्युनिटी में बहुत फर्क है। कम्युनिटी डजंट नेसेसरली हैव टू बी योर कस्टमर। लाइक आई वोंट पुश ऑल माय फ्रेंड्स टू बाइंग अंडरनीड, मेरी वेबसाइट पे जाके खरीदो। I would love for them to give me feedback at all for anything. यार तुम्हारी वेबसाइट ठीक नहीं है या ठीक नहीं है। आई एम नॉट लुकिंग टू मोनेटाइज माई फ्रेंड्स, कि मेरे 15 फ्रेंड्स हैं हु आर women, यार सब खरीदो अंडरनीड। इज दैट व्हाट वी आर डूइंग टू डू विद कम्युनिटी? आई मीन इफ दे आर बाइंग इट्स गुड। एंड अगेन एड्स भी एस्केप हो रहे हैं आजकल, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल मेटा, बट दैट वाज नेवर द मैंडेट फॉर अस। हमें क्वालिटी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, हमें पहुंचना है टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स पे। हम अपनी कम्युनिटी को ओवर लेवरेज करके हाउ विल वी बिकम दैट? दे आर क्राफ्टिंग आवर जर्नी टू रीच 10 million customers. राइट, तो द माइंडसेट पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। I'd say don't try to monetize or at least over monetize your community. ऐसे ना करें। उनसे सीखे, उनके साथ को मेक करें एंड देन गो टू द एक्चुअल मार्केट जो बियॉन्ड आपकी कम्युनिटी। They मेक्स are सेंस, मेक्स your लॉट ऑफ सेंस, partners who are not sitting on your cap table. मेक्स लॉट ऑफ सेंस। हाँ, why to hire consultants and pay them so much money? You have free advice. मेक सेंस। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में फिर से बताओ, जो अंडरनीड के प्रोडक्ट्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन प्रोसेस क्या होता है? आपने मान लो डिमांड आ गई आपको कि ये प्रोडक्ट बनाना है, फिर व्हाट डू डू? लाइक कुशा उस पे काम करेगी, शी विल टेस्ट इट, वो प्रोटोटाइप कैसे बन रहे हैं, वो कहाँ बन रहे हैं, उसका उसका क्या चल रहा So we have tie-ups with 4, now 5 R&D centers है? where we put our case and we also give them probable solutions, how they can build and what all it will know. And these are like huge state of the art. A couple of them are public companies. वाओ। These are global companies. This technology to specifically manufacture this is going to come to India, and we are waiting for it eagerly. Abhi it doesn't exist, this In kind of India. R&D and all that. So we're working across couple of countries. For yarn, we are working with Israel, Germany, and for design, US, and for manufacturing, Vietnam, Sri Lanka, China. Somebody is setting up a plant here, so we are going to In type. India. Yeah, we'll soon move. So we are doing a lot of things across the globe, and we want to bring the best product to our customer. So we are talking to anyone and everyone who has evolved technology in this domain. You have 25 years of overall manufacturing experience. Whenever I speak to any founder, and अभी हम इंडिया में बोलते हैं मेक इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर करो, ऑल ऑफ दैट, इंडिया में ऐसा क्या नहीं है अभी हमारे पास जो वियतनाम में है या बांग्लादेश में है या चाइना, तो मतलब इंडिया में तो मैंने फैक्ट्रीज खुद चलाई हैं। अभी इंडिया में दिस टेक्नोलॉजी इज येट टू कम बिकॉज देयर वाज नो डिमांड, ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो येट टू कम मतलब हमने हमारे पास वो मशीनें नहीं है, मशीनें नहीं है। और मशीनें कौन बनाता? जापान बनाता होगा नो नो, मशीनें, these जर्मनी में। machines are made by an Italian manufacturer. These are seamless machines. No. वो जब करो यान डाला कपड़ा निकल गया, हाँ वो हाँ इटालियन हाँ। इटालियन, वही तो So this मतलब। is setting up in India. As we speak, it's getting set up. तो वो मशीन इटली से खरीद रहे हैं, हम नहीं खरीद रहे हैं। मतलब There's जो a भी है, there are a couple of manufacturers. Yeah. तो दे आर बाइंग दैट Yeah, टेक्नोलॉजी yeah. फ्रॉम। हाँ, तो फंडामेंटली अब इटली कह लो, जर्मनी कह लो, जापान आई थिंक इज वेरी गुड विद मैन्युफैक्चरिंग एंड ये असेंबली एंड सिस्टम्स एंड ऑल दैट, एंड चाइना।
हमें क्या करना पड़ेगा इंडिया में? दिस इज वेरी नॉन अंडरनीड क्वेश्चन, बट लाइक मोर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन, कि इफ इंडिया वांट्स टू ग्रो एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री व्हिच इज द होप, तो हमें क्या करना पड़ेगा जो इन 4-5 कंट्रीज के पास है? व्हाई इज इट ऑलवेज अ जर्मनी व्हेन इट कम्स टू अ कार, जापान व्हेन इट कम्स टू अ कार, एंड चाइना व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग मैन्युफैक्चरिंग? There is something called economies of scale हम्म and it applies to manufacturing. अगर आप बहुत छोटा सेटअप करोगे कोई भी चीज, एक तो उसमें प्रॉफिट कमाना मुश्किल है, एफिशिएंसी आना मुश्किल है, सुपर स्पेशलिस्ट भी नहीं बन पाएंगे इफ यू रन एन इंडस्ट्री लाइक अ बुटीक इंडस्ट्री. So for an industry to become healthy, it has to operate at a large scale. Now chicken and egg है, पहले orders आएंगे तब बड़ी बनेगी and it's a process. So that is where I think bodies, bigger bodies like CII and probably FDCI and probably AEPC, a lot of bodies should come together with government and set up SEZ zones and set up this infrastructure which is required and probably subsidize the first couple of years for them so that they are competitive in their initial years. Once that sets, तब तो फिर तो बहुत अच्छे बनेंगे. There are a couple of industries we have already cracked. Textile, cotton textile in India is fantastic. We are global exporters. We are doing the top हम्म cotton textile out of India. Then we have even I would say medicines we make for the world. We've cracked that. Then once the industry becomes large, it doesn't need so much support. But for initial competitiveness, I think there's tremendous support which all these bodies and governments have to come together with. So I would say that is how most of these companies have made it. वियतनाम कहाँ है हमारे से? चाइना हमारे से मिनिमम वेजेस बहुत ज्यादा है. China, Vietnam is also equally expensive, but the infrastructure they have built is fantastic. And the specialization, if somebody is making one type of nut in Vietnam, all his life he's making that one point of nut. वियतनाम में Here, भी, हाँ सब जगह चाइना जहाँ में भी सुना है, है मैंने कि एकदम. China में भी, वियतनाम में भी, Sri Lanka also, if they're making one particular type of bra, they're making that for the last zillions of years. So they become super specialist and then they become very cost efficient. Then nobody can take away their business. They also deliver great quality, deliver great price, efficiency, सब कुछ आ जाता है at scale. So businesses only perform at scale. Otherwise, you make a very designer boutique business, which is very, very expensive. That also is a good business, which many businesses in India are boutique business, very expensive, very niche, very boutique, but then they don't scale, they don't become an industry as such. That's my take on this. So, and one more thing, which in Indian context, again, I don't know whether this is a context for our conversation. Go ahead. The connotation of failure and fear in India is completely opposite to every other country which I've seen. वो तो है. Every other country, Celebrates failure. including third world countries like Bangladesh. हमारे यहाँ पे अगर कोई entrepreneur फेल हो गया भाई, उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई. जो आप भी कह रहे थे ना, बीच में डर रहता है कि यार तू फेल तो ना हो फेल जाओ. है, तू तो फेलियर है. You know, if a failed entrepreneur in the US applies for the job, he will win that job even if an Ivy League person is there. स्टैनफोर्ड का बच्चा है और यहाँ से फेल्ड एंटरप्रेन्योर बैठा है विद नो डिग्री, इसको सिलेक्ट कर लेंगे वो लोग. I've seen it with my own eyes. It's not I've read it in some book or something. Because I used to see all these big, ये गैप में हायरिंग, इन सब की हायरिंग में देखता था. There is immense respect. And you know what? Another thing, there are people who buy failed businesses there. Not to turn them around. कि यार तुम तो टीम हो ही, along with the founder, why don't you come and join our company? We'll give you a separate problem to solve. Bring all your team in. Interesting. इंडिया में तो कोई पूछेगा ही नहीं. So this is one thing. Now we are telling our youngsters, अच्छा ये कर लो वो कर लो, and then they're fearful. Fear drives you, but you have to overcome your fear to achieve big.
excuse me, you have to overcome your fear to achieve big things. And now fear is actually not a threat. You have to first train your mind into thinking that कि भाई ये करूंगा ना तो मैं मरने वाला नहीं हूँ. हाँ, थोड़ा सा होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, ये होगा, वो होगा. And a lot of people have these matrices of taking risks, and a lot of people say that a founder has to be a risk manager. Actually, a risk assessor or a risk founder is not somebody who's building business. He's just assessing risks, because every company is built based on risk taking ability, right? But how much risk to take? Delusional to nahi ho raha hai. So if I take that risk and the worst thing happens and I still survive, it's worth, okay, take mark, go ahead with this 2x2 risk. matrix जो बोलते है हैं. ना? These are the matrices which people are using. But in India, there's still a lot of raised eyebrows around risk and fear. Somebody going on stage and sweating and stammering is frowned upon and laughed. अरे भाई, तुम तो जा भी नहीं रहे हो स्टेज पे. We should clap for this guy. At least he even Trying. understood his constraint and still went ahead. So that is one big problem. As a society, we should try to eradicate, and we'll see tremendous amount of growth. India is the only place today. I mean, we talked about a lot of things, but India is the only place where at least non-tech, टेक में तो यूएस अभी भी बहुत आगे है. नॉन टेक सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में बनेंगी अब. एक तो हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है. एस्पिरेशंस आर गोइंग थ्रू द रूफ. न्यू फाउंडर्स आर वांटिंग टू डू डिफरेंट थिंग्स. वी आर देयर इज अ लॉट ऑफ cohort which wants to experience new product. Everything is going for creating big businesses in India. So big opportunity across the globe. Where does it exist? India. I can't say that for tech. टेक में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए. प्रॉब्ली एन एलएलएम टू बी मेड इन इंडिया, इतने पैसे ही नहीं है शायद कि एक एलएलएम बन जाए इंडिया में. बट डेटा के अराउंड टेक बनना इंडिया में, आई थिंक नेक्स्ट बिग कंपनीज, बिकॉज डेटा के अराउंड टेक बनना. हाँ हाँ, मतलब डेटा एनालिसिस, डेटा किसी इंसाइटिंग डेटा, बिकॉज द लार्जेस्ट डेटा इज सिटिंग इन इंडिया. एंड वी आर बिकमिंग वी आर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट नाउ, है ना? पहले तो एक्सपोर्ट्स वाज एवरीथिंग फॉर अस, बट अब डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत हाई है. सो एवरीथिंग, ऑल द गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया. बट आई थिंक दीज वन और टू स्मॉल थिंग्स विल आल्सो चेंज ना, तो बहुत ही मजा आएगा. विल एक्सेलरेट 10x. And does Underneat have any aspirations to go India to the world? अब यहीं पे बहुत कुछ करने का है. व्हाई नॉट वन डे? बट अभी बहुत कुछ है यहीं करने के लिए. There's so many customers we want to reach. We have just started scratching the surface. We are going to bring more product, better fabric. We will understand larger customer cohorts. We will bring good product to them. बहुत है इंडिया में करना. And India is the playing field for big companies now. That's why all the international chains are flocking to India. They've done their maths. Everyone is wanting to come to India. Everyone. What would you say a 25-year-old Indian person today जो very smart, he has issues with these Indian problems कि यार मैं, और वो जा रहा है यूएस, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ यूएस, हार्वर्ड पढ़ लूँगा 1-2 साल और वहीं पे कुछ कर लूँगा. Or like he has aspiration to go to a SF or like a New York and then work there and become an entrepreneur there, which is most of the 90s to 2015-20 का crowd, even today. I mean, it depends on the candidate. I can't give you a generic view on this, because somebody who wants to make a deep tech or something, probably US is the playing field. उसको कहाँ वो स्टैनफोर्ड जाएगा, उसको वहाँ इकोसिस्टम मिलेगा, उसको वहाँ बैकर्स मिलेंगे. इसको अंडरनीट बनाना है, बट वो देख रहे हैं यार स्किम्स का $1 billion का रेवेन्यू है, तो ऑब्वियसली द वेस्ट मार्केट इज मच बिगर. So if you're going to a category like this, you go wherever, you go to Europe and go to US and study and expose yourself to different countries and different people, and then come back and make in India. Because here's the numbers, the GDP growth we are seeing, the market Europe is saturated. They're growing at -1%. The best case is 2%. कैसे करोगे आप? There is, those brands are wanting to come to India for growth.
There's too much saturation there already. So India, what you want to do when you want to create a company, you want to definitely make great product, but you want to scale to a revenue with the least friction, right? So you come to India where the least friction is. You can make a big company within a short period of time. It's just for opportunity. For the sake of opportunity, come to India and operate. दिल्ली गए थे आप कश्मीर छोड़ के? And I went to Delhi, and then I started doing my studies, and then there was a company which came to campus, and which was a very good company. It was called Orient Craft, and the best part is they did not take me. अच्छा, So I said, नहीं, इस कंपनी में तो काम करना. I got placed in a couple of other companies. They पर were निफ्ट में सीखा क्या आपने? 2 साल वाला NIFT. प्रोग्राम? NIFT में I learned hardcore manufacturing, design, fabrics, मतलब काफी कुछ. एकदम नया ही हो गया ना एकदम, मतलब पहले नया सेल्स नया किया था, नया फिर पहले नया बिजनेस कॉमर्स किया और अब एकदम फैशन हाँ, नया नया मैन्युफैक्चरिंग नया कपड़े में किया, घुस गए. नया नया किया. And after that, I tried calling them. I showed up at their factory and all that, and ऐसा क्या find देखा आपने उसी में? it was, like you want to get to a great college, then you want to go to a good company also. Like probably for a computer science engineer, Infosys and Wipro are the. So for anyone graduating that year, Orient Craft was like among the top 2-3 choices. इंडियन There कंपनी है? was, yeah, first generation Indian company, and doing, when I exited them after many years, it was doing 2,500 crores. So they took me in for a year. I was doing all the trainee things and filling up charts and doing all that. And then the company owner told me that, come and sit with me. He used to speak to a lot of young people in the company. And the company probably was also seeing that a lot of old people are not changing the company fast enough. So he gave me an opportunity. कहते हैं, this is a small division. Why don't you take care of this? So I really worked hard. And after a few months, he said, okay, there is a division which is doing 35 crores and it is losing money. And you have to make it a large company. And the most difficult customers, US customers, are operating in that. So I said, yes, of course. And I found a great mentor in the owner of the company, because he would, for hours, sit with me and talk about big vision, big things, never talk about granular stuff. Okay. So I stayed in this company for 15 years. But OC करता क्या है? If you can explain the business model. What OC works with the largest brands across the globe and gives them full service for apparel and home furnishing. So if a Gap is looking to launch a couple of collections, they will come to a manufacturer and service provider like Orient Craft, and they would build the collection with them and take the consignments, millions of pieces from them. Okay, but OC तो basically manufacturing करके देते हैं to Gap, Uniqlo and all these Yeah, companies. all the big वो डिजाइन companies. विजाइन सब भेजते हैं, ये कपड़े का मटेरियल है, ये है, आप कोड Yeah. दो, कोड लॉक They होता would है. co-design also. कोड डिजाइन also. So Yeah, yeah. design plus manufacturing, Yeah. designing, co-designing with the brand, Yeah, client जो भी है, और उसके साथ manufacturing अपना उनका इंडिया में यूनिट्स हैं, absolutely. जो Yeah, MOQ आप दो और ये पैसा है वो क्लोज हो गया, फिर आप बना के yeah, देते हो, yeah, yeah. और फिर वो वाइट लेबल करके प्रोडक्ट यूनिक्लो की तरह बेचते हैं, और हाँ हाँ, दैट्स द बिजनेस बिल्कुल मॉडल. बिल्कुल. ओके, बट व्हाई, मतलब ऐसा क्या था उसी में जो टीआरसी में नहीं है, जो वो यहाँ पे इंडिया में कर रहे थे? So they were doing the most difficult categories. For example, dresses which have bias fabric. I don't Bias know, fabric. bias fabric, which is cut like chevron. अच्छा. Chevron, sorry, which is cut like chevron. So it takes a lot of craftsmanship to manufacture that, and that too at scale. So very high end quality, I would say, if I have to tell you in a very layman's. So all the top brands would come to Orienta for very difficult type of garments, समझ गया, तो वो which उनका मोटो. requires a lot of craftsmanship. So we had very old technicians. We had across the globe done a lot of trainings to understand how to manufacture any new category we would go into. I'll explain it later. We'd understand the product in the deepest possible way, and then start that category and manufacture it to the T, so that the brand would say, "यार
all the repeat business you only do because you are making the garment so beautifully. समझ गया कहाँ है इनकी फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग So they are across NCR. फैक्ट्री I think now they have a few more in other states as well. But I worked with them from 2001 till 2016. And that is when I told my boss that, okay, I'm delivering around 500 crores of business with a very good EBITDA margin. I think I've hit glass ceiling. I want to explore more. I want to do more. And probably I also want to understand uh, business in much more detail. So I went to IIMS Calcutta to do a 1-year program. एग्जीक्यूटिव Yeah. And again, that was one learning which has also stayed with me. They're more than the faculty I learned from my peers. नेटवर्क They were people, and I remember this exercise very well. So there were people from Deloitte and McKinsey and, KFC and all these big companies, and a lot of people from consulting background also. And I was purely an operator till then, going to the trenches and ऑप्स का manufacture, and one day में 6 containers जा रहे हैं, and and I had 10,000 people reporting into me at one point of time. 10,000 10,000. at OC Yeah. Because you had to manufacture, and apparel manufacturing is very labor intensive. Even the embroidery you do, your handwork, manufacturing, stitching is by people, the finishing of the garments is by people. Got it. So I was a real operator, getting a lot of rush from being in the trenches and involved with large teams. So these consultants, I spoke to them, and they were like very different point of view. And there was this assignment in which they said that there's a case study that there's a sick company and they want to get into profitability, and how will we do that? And I very nicely made a plan. Every year we'll reduce 15% cost and we'll increase the revenue by 20%. By third year we'll be profitable and all that. And then my friend, who was from a consulting background, he submitted his assignment. And the assignment said, I will eliminate these 4 departments and I will change the business model. And in 9 months, it will become profitable. I said, are you nuts? No company becomes profitable in 9 months. But then I also appreciated and realized how radically different they think without any constraints. So constraint free thinking and thinking out of the box was one big takeaway from IIMS Calcutta. बट आपने 15 साल धंधा चलाया है 500 करोड़ का रेवेन्यू किया है मतलब बिल्कुल इट्स वेरी इंटरप्रेन्योरियल बिल्कुल तो फिर क्या आपको क्यों बिजनेस समझना था ऐसा क्या आपको लगा कि आपको नहीं आता था जो एक एमबीए सिखा देगा 15 साल काम करने के बाद सो 15 साल करके क्या होता है ना कि यू बिकम अ डोमेन स्पेशलिस्ट. What I wanted to be in life, I never wanted to be constrained to an समझ industry कि यही आता है बस कि यही आता है बस. मतलब कल नट्स एंड बोल्ट्स करना हो तो मुझे पता होना चाहिए. कल अगर कंसल्टिंग करनी है मुझे पता होना चाहिए. यू फील फ्री, यू समझ वांट टू गया से दैट what else can happen in my life? Is this it? मैं Am I an apparel specialist who can manufacture and who knows the yarn and fabric by detail, or can I build anything which comes my way? So, and as you grow and within that organization, since you take a lot of risks to grow, and that was also not easy in those days when you didn't have this kind of a support structure. Today, businesses are getting built with a D2C brand का यहाँ से logistics partner आ जाता है, which is taking care of everything. यहाँ से Shopify आ जाता है, plug and play model. When I was setting up this business for this company, and I had deep admiration and dedication to the owner of the company more than the company, because I truly believed, and I still believe, that he is one of my greatest mentor. So that time you keep taking risks because ecosystem खुद से ये कर लो, खुद से warehousing सीख लो, खुद से ये कर लो. So you kind of get used to taking risks and pushing the envelope or trying to do new things. And when it after some time it stops and things start getting easy, तो आपको लगता है मैं और क्या कर सकता हूँ, what more am I समझ गया capable of? समझ गया So इसके लिए मैं गया.
ठीक है, और वहाँ पे आपने सीखा, मतलब वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग आए कि होंगे? मतलब कुछ अलग ही सोच लो, मतलब डोंट थिंक इन ए रेजिमेंटेड वे। कैलकाटा से किया था आपने? हाँ, आईएमसी से किया था आई आपने? एम कैलकाटा, या जोका. हम्म। So after that, I told my boss I had to join back this company. I told him, listen, I don't want to join back. Can I still? I was on अच्छा, their. ओसी। I said I want to do something different. So I spoke to. I first traveled across I think 10 countries. वाह। उसी में बहुत पैसे बना लिए थे, एज एन एम्प्लॉई तो बहुत पैसे बना लिए ओसी थे. में ना? हाँ हाँ, हाँ. मतलब 500 का मतलब धंधा बनाया है तो। सारी, मतलब जो माई बॉस गिफ्टेड मी एन ऑडी, ये वो गाड़ियां वाड़ियां सब, मतलब दुनिया देख ली. 10 कंट्रीज में घूम के आ गए. सो ओसी के टाइम पे 10 कंट्रीज? हाँ, अच्छा उसी अच्छा, के ठीक। टाइम पे फॉर विल गो वर्क. बैक टू इट वर्क, आई लेटर। टोल्ड यू, आई वर्कड इन स्पेन, आई वर्कड इन हम्म। जर्मनी विद एस्प्री, आई वर्कड इन आते हैं द उस पे। ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट. गेस्ट के लिए वेस्ट कोस्ट पे करता था. देयर वर डेज व्हेन आई वेंट डिड हांगकांग, मॉर्निंग इवनिंग. मॉर्निंग इवनिंग आई डिड हांगकांग. वापस रात को। हाँ बिल्कुल, मतलब आई वाज ऑन डिफरेंट ट्रेजेक्टरी. करेंगे करेंगे बात इस पे, ठीक है। सो फिर एमबीए किया आपने, फिर आप ओसी ज्वाइन नहीं किया आपने, देन? ओसी ज्वाइन नहीं किया. 2-3 फ्रेंड से बात करी. वो तो पहले तो गुस्सा हुए 10, होंगे आप पे मेंटोर पहले आपके तो कि यार आ जाओ एंजॉय यार। किया. उसका पहले क्या हुआ? क्रोएशिया घूमा हाँ। बीवी के साथ. क्रोएशिया घूमा, आइसलैंड घूमा, कहाँ कहाँ नहीं गया आईएम के बाद? हाँ, आई एम की बात. फिर बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा. आई कांट बी लाइक अ, आई डोंट नो, आई मीन आई कांट सिट एट होम. सो मैंने उनको, अपने फ्रेंड्स को फोन वोन किया. 2-3 फ्रेंड्स बोला चलो यार, कम टू पेरिस. सो आई टाइड अप विद 3 of my friends, 2 friends and 1 friend of friend. So these were two of them were Parisian, French nationals, and one was an Indian. So इन तीनों के साथ हमने 5-6 Parisian brands को इंडिया लाने के लिए प्लान बनाया, because they had approached my friends कि भाई India is a growing market, we want to do something in India, why don't you take us to India? अरे ये तो बड़ा एक्साइटिंग है यार. लेट्स ब्रिंग दीज 5 Parisian and these brands are like sold on the Champs-Élysées and all this. तो हम लेके आ गए उनको. एंड मतलब एक्सक्लूसिव, आपने हाँ, एक्सक्लूसिवली we राइट्स लेके इंडिया? our plan was to bring them here, launch them, establish them, and then they will carry on their बड़ो own. प्री एस्टैब्लिश ब्रांड्स थे यूरोप में जो? हाँ, very very well respected brands. So then I brought them to India, and within 6-8 months वो pandemic हो गया, and everyone got cold feet. And this is my first time being an entrepreneur. And now what I recommend to most entrepreneurs is that यार अगर आपके चैलेंज आ रहा है ना और आप फेल हो रहे हो, तो डोंट ऑलवेज बी ruthless to yourself. Don't say कि ये मेरी गलती है. And I see a lot of entrepreneurs, getting bogged down by saying कि यार धंधा नहीं चल रहा है, मेरी गलती है, मैं नहीं चला पाया. A lot of things have to come together, including weather and I know external customers, factors. and it's not always your fault. सो पैंडेमिक हो गया, एंड हियर आई एम फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर. अभी तक तो किसी और के लिए धंधा बना रहे थे. मैं बोल रहा यार मेरे से तो बन नहीं रहा, अब क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे. मैं डैड को बोला था मैं अपना धंधा बना रहा हूँ, तो बंद हो गया. एवरीवन सेड कि भाई हम नहीं कर सकते, ये तो सेल्स तो हो नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा, हम नहीं करेंगे. आई वाज स्टक विद दिस इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री का क्या करें. और दूसरा यार, सब लोग बोलेंगे धंधा बंद हो गया. सो दैट अकेले थे टाइम, क्या आप? बिकॉज रेस्ट ऑफ देम सेड हम नहीं करेंगे. Because I was the man on the job, but they were probably partially into it. So फिर then I said अब क्या करना है. So I said ठीक है यार, let's start selling this merchandise, कुछ तो पैसा बनेगा. So I tied up with places like these boutique store, MBOs, went on, did pop-ups myself. This was my first exposure to D2C, facing a actual consumer. ग्राउंड Earlier लेवल, than जीरो that, टू I वन। was B2B. चले गए, POs ले लिए, बड़ा इनवॉइसेस धंधा हो ले लिए, जाता है। क्रॉस कॉस्टिंग कर ली. चाइनीज और फिलिपिनोज के साथ बैठे हैं, वो अपनी कॉस्टिंग दे रहे हैं, हम अपनी कॉस्टिंग दे रहे हैं, यू बैग ऑर्डर्स एंड गेट देम. And also I used to also sit in their stores to understand customer क्या कर रहा है, where is the sales coming from, because then you feel smarter in the meetings. So US customer के बारे में बहुत कुछ मुझे आइडिया था अभी तक कि how they behave, how new brands are getting built, how new categories are getting built. But Indian customer को कभी फेस नहीं किया मैंने.
and here is I'm standing in the pop-ups, you know, दो दिन के वो pop-ups लगते हैं, and I'm on my stall, and and that time I just had one accountant. This is also a guy, and I'm a guy selling women merchandise, which I understand the product, but facing a customer and asking a customer, मैम आपका तो सीधे मीडियम दिखाओ, मैम आपका तो, and I know उसके साइज से तो she is a XL. I mean, how do you communicate to an end consumer without spoiling that Offending them. transaction? I mean, I understood it the hard way. पहली बार सेल ही नहीं हुई, पहले पॉपअप, दूसरे पॉपअप में मैंने 50,000 का सेल कर दी, कॉन्फिडेंस आया, फिर तीसरे, then I started talking to people, ma'am please come into our stall, and this was again from a time where in OC एक ड्राइवर है, गाड़ी है, कोई दरवाजा खोल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड सल्यूट कर रहा है, here I am standing in a 8 foot by 8 foot मिलते थे तब, and if you spend more 16 foot by 8 foot standing with your merchandise on racks and selling that merchandise to women. हम्बल हो गए। मतलब समझ में आ गया, मतलब कमिंग टू द जीसस मीटिंग होती है ना, मदर अर्थ पे वापस आना, तो वो कोई नहीं, अपना बैग शाम को खुद ही पैक करते थे और फिर लेके जाते थे। अगेन दैट वाज अ गुड लर्निंग, करना पड़ेगा यार, आई हैव रेड लॉट ऑफ बुक्स, करते हैं सब लोग, कोई इशू नहीं है। सो उसके बाद मैंने बोला भाई अब ये तो बिकने लग गया है, क्या करना है? उन्होंने बोला बाकी हम बेचेंगे नहीं, वो सब होने लग गया, विल विड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस एंड ऑल दैट, नॉट लिटिल पेनफुल, बट ठीक है, मुझे पता था ये चलेगा नहीं। Then I told my wife, who's running a large company, and I said, let's start one brand as an experiment. So हमने एक brand start किया. I remember from my one, I had an apartment, a small apartment, two bedroom apartment था मेरा एक अलग से. So वहाँ पे हमने दो तीन लोग, हाँ, दिल्ली में था, दिल्ली में, उससे दो तीन लोगों को इकट्ठा करके we started doing these. When I had understood the customer, मैंने बोला ऐसे ऐसा बनाओ, ऐसे ऐसा बनाओ, ऐसे ऐसे करो. So I'm not a designer by DNA. I'm a product person, a sourcing product factory. I understand. Yeah, I am probably an engineering kind of a person. बट ऐसा बोलना सही होता है, लाइक ऑफ क्वेश्चन, बट लाइक ये आइडेंटिटी, क्योंकि आपने इतना काम किया इसलिए आप खुद को दे दे रहे हो और बोल रहे हो कि मतलब नेचुरली आपको लगता है यही, और फिर और कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज रिस्ट्रिक्टिंग हो जाता है ना कि कैन यू नॉट बी डिजाइन पर्सन आल्सो। तो eventually when you challenge yourself and the circumstances are such कि करना पड़ता है, I was never a salesperson. वही मैं जानना चाहता, कुछ भी कर सकते हो ना, So यार, फिर फ्लूइड। तो इलास्टिसिटी इतनी है इंसान की, कुछ भी कर सकते हैं, एंड आर ओनली लिमिटेशन इज आर ओन माइंडसेट। जो बोलते हैं वो सच है, व्हेन यू पुट योरसेल्फ आउट देयर ना, तो सब कुछ हो जाता है, मोर और लेस हो जाता है, unless and until you want to be a Picasso, and then there is no way, if you are a 5 feet guy and you want to be the best basketball player, probably mechanically ही possible नहीं है, एक minimum height चाहिए। आप 7 फुट के हो या 6 फुट के हो, आप कॉकपिट फाइटर जेट में बैठना चाहते हो, नहीं बैठ सकते, उसका आर्किटेक्चर ही ऐसा नहीं है। Those constraints probably play, शायद वो भी, those shackles will also be broken someday, but मोर और लेस सभी कुछ कर सकते हैं। मुझे तो यही रियलाइज हुआ एज एन व्हेन आई सॉ माय फादर, भाई जीरो पे 40s में, वो भी 40s में थे, जीरो से स्टार्ट कर रहा है बंदा फिर से, विदाउट एनी कंप्लेंट। फिर क्रेडिट कार्ड वाला कंप्लेंट नहीं कर रहा, 200 नो सुन के वो सुना, फिर ये सुना, देन आई रियलाइज कि बेच सकते हैं यार, क्यों नहीं बेच सकते, वी कैन, गाय कैन सेल टू वुमेन, कोई इशू नहीं है इसमें, क्या इशू है। एंड देन so after that, when I started this brand with my wife, and we said we'll start small brand, उसमें हमें बहुत अच्छा रिपीट सब कुछ मिला है। क्या था वो धंधा? It was party wear at a very democratized price for Indian women, Western silhouettes, so dresses, tops, and we saw very good traction. एक दिन में जो भी बनाते थे, कैसे बेचते थे, क्या करते थे? it was a very good. So that time, first time I learned कि Shopify ऐसी चीज है यार, and there's a Australian called Greta Van Riel. She talks about all this. So मैंने उसका जैसे आप सोचते हैं ना, जैसे वी शुड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट आर नॉलेज, वो भी बड़ा अपना बताती थी कि वो कैसे बिजनेस बनाया। गैरी वी हो गया, नील पटेल हो गया, ये सब देखा, शॉपिफाई में कर लिया, एड्स चलाने मेटा पे चला लिए। सो वी डिड एवरीथिंग इन अ वेरी मॉम एंड पॉप स्टोर काइंड ऑफ अ वे। पैसे लगाने नहीं है, बहुत कम लगाने, प्रॉफिटेबल रखना है डे वन से,
And we did not set up a target that will be make a huge business. It has to be a viable business. It should support the staff we have hired. It should support everything. And that is when I learned that without money, how to build business. Without the muscle, financial muscle, how to build business, being frugal, and also how to over index on customer communication. WhatsApp पे कैसे बेचते हैं. And we didn't have all these SaaS tools. I didn't use them. I probably also first 100, 200 customers को WhatsApp भेज देते. The new collection out. Why don't you buy, try? Initial days, I remember I also offered to try and buy. I had a runner and sometimes I used to go. 10 dresses ले गए लड़की के घर पे, जो पसंद आया खरीद लिया, जो नहीं. मतलब very, very frugal mindset to understand कि हम ये बना सकते हैं क्या, क्या viability है. And we took it to 10-15 crores. हाँ, बिल्कुल बहुत छोटा सेटअप में 20. परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते थे, एड चलाते थे, क्या हाँ, करते थे? परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते थे, कम्युनिटी बिल्ड कर दी थी बहुत प्रीमियम जल्दी. कितने का प्रोडक्ट था? 2500, 3000 was. और इन्वेंटरी कहाँ से लाते थे? Inventory, we had hired 20-30 tailors. We used to make when the order used to come. And तो we customized slowly, हाँ, premium we product slowly realized, no, we started making like 20 pieces, 50 pieces. अब तो इसके ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं. And we created this great system where we picked up a trend, and in 7 days we could launch a style. And I used to photograph many of the styles on my wife. कैमरा 10,000 रुपीज का एक मैंने फोटोग्राफी का कोर्स कर लिया. मतलब इन अ वेरी फ्रूगल वे. आई सेड कि यार एक धंधा तो बहुत अच्छा बनाया, फिर एक धंधा फोल्ड करना पड़ा 6 महीने में, इसको ना अच्छा बना लेते हैं, दिस इज एटिक सॉल्ट. प्रॉफिटेबल एट एक्सॉल्ट. एंड वी great love from community. And so we ran it for a few years, and then we said कि एक या तो इसको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा for the kind of caliber we bring to the table and our aspiration. तो हमें रियलाइज हुआ कि ये टैम और ये चीजें बहुत ज्यादा देखनी पड़ेंगी. एंड वी रियलाइज दैट दिस बिजनेस कैन नॉट गो मोर देन 40-50 crores इवन इफ वी डू द मैक्सिमम. क्या आपने किया जिससे आपको रियलाइजेशन हुआ? सो हमने रियलाइज किया कि कितने ब्रांड्स इस कैटेगरी में इस एएसपी पे बेच पा रहे हैं और उनकी जर्नी कितनी लंबी रही है. एंड वी ऑल्सो डिड अ सर्वे अक्रॉस वेरियस अदर कंट्रीज कि यार इस लेवल पे, इस एएसपी पे, इस कैटेगरी में, इस बिजनेस प्लान से कितना जल्दी क्या बन सकता है. And then we also discussed that, we have to make something which is much larger, which we can leave behind as a legacy. केवल आप 500,000 करोड़ का तो धंधा बनाए हैं ऐसा. And then we went to the drawing board. I really put my mind कि क्या कर सकते हैं. And then that is when I also started interacting with a lot of founders. And by God's grace, I know a lot of founders in the NCR. Earlier we were just friends, and now we started discussing business की क्या हो सकता है. And they were all bullish on India. A lot of them have made huge companies, above 1,000, 2,000, 5,000 crore companies. And I told them, and then that is when Ghazal told me that there is somebody, I would like you to meet Kusha. And she also wants to build a brand. And this seems to be a good formula for India. 2023? No, this is 2025. 5? 24 4. end. Yeah. 2024 September. I'll double click on this. But yes. And then then we met. I said, listen, I am in, and this is my first discussion with Kusha and Ghazal. I said, यार कुछ अगर बड़ा कर सकते हैं तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं तो चला ही रहा हूँ. 50-60 crores का धंधा मेरे को कोई इशू नहीं है बनाना. I can make it from my, from the living room and in a very peaceful manner. If we can make something large, then they said, why don't you look into it? So I did a lot of data digging. We did a lot of stuff. We discussed with a few people. We said we also studied the models which are in the West, which have jumped into this category, because Kusha was very over-indexed on this category. That ये यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है शेपवेयर की, ये अगर इस पे ब्रांड बन गया तो बहुत अच्छा है. शी वाज ओपन टू सम अदर कैटेगरीज आल्सो. ठीक है, गॉट. तो ये दिस इज द जर्नी टिल या 2024. गजल से जब आप गजल को आप जानते थे बिकॉज वी डेली एनसीआर गुड़गांव ग्रुप. Yeah, I mean, we are neighbors also, and then we Okay. are friends also. Varun and Ghazal Got both are friends. नहीं, आई थिंक
Varun and Ghazal have been on the podcast, so I know अच्छा. them. हाँ. And also, why I discussed and spoke to, and why they wanted to Hmm. build something with me, was that they asked for Attic Salt का numbers and stats. I said, यार बहुत छोटा धंधा है, आप देख लो. हाँ. And this was their first feedback. They said, Vimash, we have never seen a business which is just doing 10-15 crores and the data is so crystal clear. How do you do it? I said, यार एक अंडर ग्रेजुएट लड़का है, उसके साथ बनाता हूँ मैं ये डेटा, आप देख लो. सो दे सेड यार कुछ करना चाहिए. आई थिंक दैट इज द टाइम बोथ ऑफ देम सेड कि यार कुछ करना चाहिए साथ में. Yeah, मुझे ये like लगा ये Varun has an eye for like people. मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब, अ and he is ग्रेट able पर्सन. to take out time. He's very available. Like कल मेरे को Forbes 1330 का आया, तो उनका सबसे पहले टेक्स्ट आ गया मुझे, congrats, which is not something you ओह, expect from him. congratulations. But Thank you, thank you, thank you. But like he takes out time I specifically. would say I know I don't want to name the rest of the founders, but whoever is हाँ. known and published in media, probably they're my friends. हाँ. At least in the NCR में तो हैं. हाँ. And also here I know a lot of them, and हाँ. 70-80% को तो जानता ही होगा मैं अब. And now I also reach out to them, they reach out to me. So there is a very and people freely exchange notes. So I find Varun and Ghazal hungry like a college graduate कि जिसको ना कुछ करना है. It's always like, and they say ना, it's always day one for, it's always day one from them. बोला और क्या करना है, और कैसे अच्छा करे, और कैसे अच्छा करे. And I love this about them. Yeah, बहुत brand hungry, उनको brand बनाने का बहुत शौक है. They love बहुत making brand. बहुत वो बोल रहे हैं. एंड दे gave me a lot of information, but they also told me कि भाई हमारी प्लेबुक पुरानी हो गई, अब नए ब्रांड्स नई तरीके से बनेंगे. So don't obsess on our brand book. We can give you our brand book and our strategies, but That's so वही true. कोर है, जो कोर है वो भी वही बात करते हैं. एंड वी ऑलवेज एक्सचेंज नोट्स. यार ऑब्सेशन कस्टमर पे ऑब्सेस करो तो कस्टमर ही बहुत कुछ बता देता है. They are the best strategy. कस्टमर बहुत कुछ बता देता है. You can read a lot of business books. You can go to 100 seminars. but जो कस्टमर बताता है ना, वो भी वो 2 लाइन में. With that, if you understand that, तो बहुत कुछ 90% गेम सॉल्व हो गई. Interesting. ठीक है. Now going back to ओरियन क्राफ्ट के पास ही जाते हैं, बट उसको यूज करके बस वो समझते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. आई एम अज्यूमिंग आपके जो भी फंडामेंटल्स की बात करो सब आपने उसी में सीखा होगा. एंड देन ऑफ कोर्स अंडरनीट में हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि इंप्लीमेंटेशन आपने अंडरनीट में करी होगी, बट वो नॉलेज एक्विजिशन वाज प्रॉब्ली एट ओसी. एम आई करेक्ट इन सेइंग दैट? हाँ, बिल्कुल. तो एक बार वो करते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझते हैं आपने क्या क्या सीखा. मैन्युफैक्चरिंग इज ए वेरी ग्रेटिफाइंग ऑक्यूपेशन. आप मैन्युफैक्चर करोगे ना, आपको फिजिकली चीजें हिलती हुई दिखेंगी. एंड ऑफ द डे यू कैन काउंट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव मेड. इट इज एवरी डे थिंग्स आर कमिंग टू लाइफ. सो आपको बहुत मजा आने लग जाता है उसमें. The biggest KPI for manufacturing across the globe is कि efficiency बढ़ाओ, which would mean that today On is taking on Nike in a big way. बिल्कुल. आपको पता है On का जूता जो उनका लेटेस्ट है, which is made with I think 1 mile of yarn, वो कितने टाइम में बनता है? 3 मिनट में, ह्यूमनलेस. सो सबसे बड़ा KPI है एफिशिएंसी और सेकंड KPI है फ्लेक्सिबिलिटी. सो एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में. एंड बिगेस्ट एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड एंड व्हिच वाज आई वाज फॉर्चुनेट टू अटेंड देयर ट्रेनिंग वाज इज टोयोटा. जापान में आप आज ना आज आई सी अ लॉट ऑफ D2C कंपनीज हैं कि हमारा वेयर हाउस अब और बड़ा बनाना है, और बड़ा बनाना है. जापान में टोयोटा ने अपनी गाड़ियां बनाता है वो. उनका वेयर हाउस अगर आप देखोगे तो बोलोगे वेयर हाउस नहीं है, यहाँ तो सिर्फ नट्स रहते होंगे. बिकॉज दे वर्क ऑन समथिंग कॉल्ड जस्ट इन टाइम. The moment your Inventory रखते नहीं है ना chassis वो. comes on that assembly line, at that moment उसी टाइम पार्ट आता है अंदर. They're so well timed.
So they don't have huge pile of inventories going around. हम्म, And inventory is the biggest cost in manufacturing. बिल्कुल. अगर आपका पैसा इन्वेंट्री में फंसा रह गया तो फंस गए. So that's why efficiency, how quickly you can make, that's called throughput. That means the moment, जैसे कैश फ्लो की बात करते हैं ना आजकल सब, कि कितनी देर में आप इन्वेस्ट करके हाउ कैन यू चर्न दैट मनी आउट, वैसे ही थ्रूपुट इज अ टर्म यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. कितनी जल्दी आप एक प्रोडक्ट को फर्स्ट टच पॉइंट पे लेके आते हो, कितनी जल्दी बाहर निकाल सकते हो. हम्म, So everyone is obsessing, and this I did beautifully with the help of my mentor. We were one of the most efficient factories in NCR and probably in the country in our category. What we did fundamentally, one big thing, because I was so much in the West, ki, there's a concept called cost center, which means that what do you optimize in your business? For example, if your biggest constraint was this studio, then you'll optimize for this studio. But if your biggest constraint was your own time, then you'll optimize for your time. You'll probably open up 7 studios and say, "Jahan मैं हूँ वहीं पे मैं, I will work there." But if this is a big cost for you, you will probably take a house around it. You'll optimize this. So what happens in third world countries is that we optimize machine, मतलब. which means that if the machine downtime नहीं होना चाहिए, machine चलती रहनी चाहिए. So if a machine needs 2 people to sit on the machine, make 2 people sit. But machine नहीं बंद होनी चाहिए. जितनी machine चलती रहेगी टक 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 टक, उतना आप efficient बनोगे. In the West, it's completely opposite. वहां पे more than machine, manpower is expensive. So they optimize manpower. This I learned in Spain when my boss put me in a factory. बोले बैठ जा वहां पे. गांव में है वो, अलग्रेदा करके एक गांव था स्पेन में. वहां मैं लिवाइस के प्लांट में बैठ के काम कर रहा था. वहां मजा one आ गया होगा. person would manage 3 machines. You're optimizing human time, not machine time. Unfortunately or fortunately, everyone in India looks at capex and all. Machine बड़ी महंगी है यार, machine को optimize करो. So what we did completely something opposite. We started optimizing people than machine, and our efficiency went up like बट crazy. इंडिया में लोग चीप हैं कंपेयर टू द वेस्ट, तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज तो तभी होगा ना जब आप मशीन के अराउंड. तो गलत क्या था इसमें, मॉडल में गलत क्या था, एफिशिएंसी क्यों बढ़ गई आपकी? गलत ये था कि हम 20 साल पुराने मैथमेटिक्स को लेके बढ़ रहे थे. इंडिया इज बिकमिंग एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इन मैन पावर. वी आर गेटिंग वी आर लूजिंग बिजनेस टू poorer countries like Bangladesh, वियतनाम. Vietnam, Cambodia, and this is happening at a rapid pace. But business people are still stuck कि नहीं यार, मशीन को ऑपरेट करो, स्टूडियो को ऑपरेट करो, स्टेशनरी चीजों को ऑपरेट करो, एसेट्स को ऑप्टिमाइज करो. Assets don't need to be optimized, humans need to be optimized. And I don't mean it that we have to exploit humans. If a person is just coming to you for 6 hours or 8 hours, you better use his time in a very quality manner. So we started changing the mindset of our people in the factory to reduce the man to machine ratio. So we started discussing efficiency on people rather than efficiency on machine. Our profits started increasing. People started feeling important also. When I put people and tell them that you have done great work, usually earlier what used to happen that we have put the great machinery, that's why we are getting efficiency. Now we are associating efficiency with people. I mean, it has a downside also. A lot of people did not achieve efficiency, and we would say, we would always help them. They were industrial engineers we brought in. We brought in industrial engineers from the globe. I also got Filipinos in. There was a Fiji expert. There was one from Korea. We got them in. We help people and let them also get promoted. We were rolling incentives like anything. You achieve your certain KPIs, you come closer to them. And it's not that we have set a benchmark. If you are better than your yesterday, you are okay. Take incentive. We incentivized everything. We recognized people. What I tell my team now is that you feel that McDonald's ke andar, person of the day, ya
employee of the week is not important. To that person, it's very important. It is extremely important. For you, say, yaar, kya hai yaar? Board pe photo hi to lage. But if you put your own photo on a board where 2,000 people are coming into the outlet, you feel proud. So we started doing that in recognizing people. We also did that Franklin Covey training. Internet and YouTube was not so democratized. The सारी trainings वहाँ डाल दी. अब तो Y Combinator भी डाल दिए, ये भी डाल दिए, सब कहते हैं सब कुछ कर लो. So we brought in experts for training. And I think what happened is that people's worth for themselves started increasing. They've started becoming proud, at least the performers, and which was a large number. And probably they were not recognized in the past. So bada acha, I'm profitable. We were the highest EBITDA in the whole group, and we had the most difficult customers. Then I want to talk about my other mentor, Ivan Gordon. I hope he hears this someday. So he is an Irish Scottish, and he would come and audit us once or twice a year. He was one of the largest customer. India. Come to my factory because I was manufacturing for him within the group. He would come and audit and point out mistakes. ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो. And he would also go to other factories. And as a curious student, and I had kind of adopted him as my god. I mean, he had adopted me as his disciple, I would say. तो मैं उससे पूछता रहता था कि वहाँ क्या हुआ उस फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री में क्या हुआ, वहाँ क्या लर्निंग थी. एंड ही वाज लाइक, अच्छा लड़का, ठीक है, सीख रहा है सब कुछ. एंड not because I want to turn brownie points, but because I was really curious about what is happening in other factories. So one day I asked him, after a lot of I said, you are taking out some mistake of mine, but do you know, if you come randomly one day, surprise audit karo, then you will know the real picture. I operate like this the whole year, and all these factories you go to, they just put up the show when you know, because he used to give an advance notice of 3 months. Wow. I will come on that day. मैं बोल रहा हूँ यार, ये बंदा को ना ये चीज की अकल नहीं है. ये सरप्राइज ऑडिट करो, तब तो पता चलेगा क्या हो रहा है. There is something beautiful, he said, and it has stayed with me ever. He said, Vimarsh, I want to catch people doing the right things. भाई इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? He said that I can't police them every day. If I even do surprise audits, I'll go to one factory, they will know, everyone will, What I want to do is I want to come to these factories, recognize good work, even if they have put it for that very week or month or day. Audit their product. If they have created a beautiful product, let that stay with them. That good work gets recognized and praised. And I engage and give them more orders based on that very audit. And probably it'll stick with a lot of them. Humans are probably good people. Most of them. They don't come to create. Everyone from home comes with a good heart to do good work and probably get recognized. So if I'm recognizing them for good work, probably they will say कि यार करते हैं ना थोड़े दिनों, अच्छा लगा हमें. That is what I want to leave them with. पता नहीं मेरे को बड़ा ये heavy लगा उस समय. And I think people who really believed in him started doing that. Well, at least I was doing that. अच्छा गॉर्डन ने ऐसे बोला है, ऐसे करो. अच्छा ये वाली मशीन बोली है, ऐसे ही लगाओ, ऐसे ही चलाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? So I think more than finding faults in people, which is the job of an auditor. You appoint an auditor, he will audit and take out mistakes. A leader has to recognize good work and probably appreciate people for everyone to follow and say कि यार इसने अच्छा काम किया, ये प्रमोट हो गया. इसने अच्छा काम किया, उसके साथ वो लंच कर रहा है बॉस. इसने अच्छा काम किया, उसके लिए गिफ्ट लेके आ गया. Rather than a mandate, I don't know, mandate is not the right. Rather than create an environment of fear psychosis की बस गलत काम नहीं करना है, बॉस आके डांटेगा. गलत काम नहीं करना है, बॉस आके डांटेगा. That is a very different psychology. If you want to create winners, you have to recognize them and probably start ignoring people who are not doing, or who even after training are not doing, or are not hungry or not willing. उनसे अपना टाइम काटो. उनको ऑडिट कर करके और उनको ठीक कर करके आपका टाइम बैंडविड्थ जा रहा है.
And Priyanka Chopra says it beautifully कि डबल डाउन ऑन व्हाट इज वर्किंग. आपकी वीकनेस तो सबके अंदर है, उनको छोड़ इग्नोर करना स्टार्ट कर दो. डबल डाउन ऑन व्हाट इज वर्किंग. सो इवन इफ यू हैव पार्टनर्स, एम्प्लॉइज, एजेंसीज, आई रादर थिंकिंग ये एजेंसी अच्छा काम नहीं कर रही है ना, लेट मी हैव 4 मीटिंग्स विद द एजेंसी एंड पुल देम अप. भाई मुझे बातें नहीं करनी, मुझे उससे बात करनी है जो मेरे लिए डबल काम करे. मैंने यार तेरे कमर्शियल्स बढ़ा रहा हूँ, वेरी गुड यार, एक अवार्ड दे देता हूँ तेरे को, यार तू बहुत अच्छा कर रहा है. आई विल डबल डाउन ऑन व्हाट इज वर्किंग फॉर मी. इफ देर आर 15 ऑफ माई पार्टनर्स विच पीपल कॉल एम्प्लॉइज, अब तो पार्टनर्स ही हैं, हमने सीए फर्म्स देखी हैं बहुत अच्छा करते हुए. दे ऑल ब्रिंग इन पार्टनर्स एट वट एवर लेवल. इवन मैनेजमेंट ट्रेनी कैन बी अ पार्टनर टुडे. दे आर ऑल लीडर्स. सो यार उन्हीं पे टाइम विड्थ, अपनी बैंडविड्थ लगाओ ना. Why to put your bandwidth in correcting mistakes and not? और वो सीखेंगे कैसे? वो सीखेंगे कैसे? जिसको सीखना है वो आता है. You have to have that magnetism. You can't tutor anyone. You can't have a stick approach to teaching people. तो वो अपने आप ढूंढते हुए आते हैं. मुझे जब सीखना था, मैंने गैरी वी को ढूंढ ही लिया, मैंने उसको ढूंढ पर ही ऐसे लिया. लोग कम होते हैं ना. नहीं आपको नहीं, मुझे नहीं लगता, बहुत ज्यादा लोग. एवरीवन इज हंग्री फॉर ग्रोथ. They're probably not finding enough good people around. It's the other way around. Mentors नहीं है ज्यादा, शायद लोग ढूंढ रहे हैं. डन. कूल. थैंक यू सो मच विमर्श, मुझे बहुत मजा आया. अगर आपको ये बिजनेस पॉडकास्ट पसंद आया तो आपको आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, जहाँ पे हम बहुत सारे फाउंडर्स को बुलाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से और उनसे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया. इससे आप सीख के आप भी कल खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. सो आई बटन पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट जरूर देखना.